रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ अलविदाई और आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। उसी हवाले से इस जुमा को आम लोग जुमतुल विदा कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक इस्लाम में एक ख़ास अहमियत रखता है। और अल्लाह ताला ने ये महीना मुसलमानों को इसलिए अता किया है कि इसमें मुसलमान अपनी रवां दवां ज़िंदगी से थोड़ा वक़्त निकाल कर अपने दीन को समझें, इस्लाम को समझें, अल्लाह के अहकामात को समझें और आम दिनों से ज़्यादा इसमें आमाल बजा लाएं। इसी महीने को फिर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के साथ भी ख़ास निस्बत, ख़ास रबत और ताल्लुक़ अता किया है। कुरान मजीद आसमान से नाजिल करने के लिए खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने जो महीना मुंतखब फरमाया वो भी रमज़ानुल मुबारक है। ये ताल्लुक़ और निस्बत पैदा की रमज़ान की और कुरान की। और फिर जिस रात में कुरान मजीद को लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया, नाज़िल किया गया, वो रात भी इसी मुबारक और मुक़द्दस महीने में रखी। ये भी रमज़ान और कुरान का एक रबत और ताल्लुक़ बनाया। तरावीह में कुरान मजीद पूरी दुनिया में मुसलमान पढ़ते और सुनते हैं। आम अवाम और मुसलमान भी इतना कुरान मजीद पूरे साल में नहीं पढ़ते जितना रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की तौफ़ीक़ से पढ़ते हैं। तो इस सारे रबत और ताल्लुक़ से जो बात निखर कर सामने आती है, जो बात वाज़े होकर सामने आती है, जो सबक हमने याद करना है, जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, जिस पर ज़हन मुर्तकिज़ होना चाहिए, वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को इंसानी ज़िंदगी और मुसलमानों की ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ बनाया है। और इसी गहरे और मज़बूत जोड़ और ताल्लुक़ को ही इकबाल ने कहा है वाज़े करने के लिए कि नीस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान ज़ीस्तन,
कि मुसलमान का कुरान से इतना गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, मुसलमान का कुरान से इतना मज़बूत रबत होना चाहिए कि इकबाल की नज़र में कुरान के बग़ैर ज़िंदा रहना ही नामुमकिन है। वो कहते हैं कि कुरान के बग़ैर मुसलमान ज़िंदा रहे ये नीस मुमकिन, मुमकिन ही नहीं है। इतना गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए और अल्लाह ने तो इतना ही गहरा बनाया है। तो इस सारे रमज़ान से और ये तिलावतों से और तरावी से ये बात हमने सीखनी है और सीखनी चाहिए। और ये सीखना अब इस दौर में इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि अब आज की इस उम्मत ने, आज के इन मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगियों से कुरान मजीद को बिल्कुल निकाल दिया है। आप मुशाहिदा करके देखें, गौर करके देख लें कहाँ है कुरान। कस्में उठाने के लिए रह गया, ख़त्म पढ़ने के लिए रह गया, कोई इसको समझने के लिए तैयार नहीं, कोई इसको नाफिज करने की तो बात ही बुला दी गई है। कुरान को बहैसियत कानून नाफिज करना है अदालतों में और कवानीन में और तहरीरात पाकिस्तान में, ये तो बात ही कोई नहीं कर रहा। ऐसा बुला दिया गया, ऐसा ओझल कर दिया गया ये तो मामला कि कोई आवाज़ ये बात नहीं लगा रही, एक आवाज़ भी नहीं आ रही कि कुरान को इस्लाम पाकिस्तान के कानून में शामिल करो। ये तो बड़ी दूर की बात है, भूल गए लोग। तो जितना ताल्लुक़ टूटा हुआ है इस रमज़ान की वजह से, हमें चाहिए कि हम ये बात समझें और इसे अमल में लाने की कोशिश करें कि जितना ताल्लुक़ टूटा है उतना ही मज़बूत हो, जितनी दूरी बना दी गई है उतनी ही कुर्बत हो, जितना फासला बना दिया गया है मुसलमान और कुरान में उतना ही ये फासला कम हो और कुर्बतें बढ़े। बच्चों के हाथों में कुरान आए, बड़ों के सामने कुरान आए, अदालतों में कुरान आए, बाज़ारों में कुरान आए, झगड़ों में कुरान आए, फ़ैसलों में कुरान आए और मज़हबी तनाज़ुआत में फ़ैसला कुन और सालिस की हैसियत से कुरान को समझा जाए। ये उतना ही ज़रूरी है। लेकिन शायद ये भी एक सदा ही हो और सदा बसहरा हो, लेकिन लगानी चाहिए और कहते रहना चाहिए कि अगर मुसलमानों ने बचना है, मुसलमानों ने अपनी खोई हुई इज़्ज़त बहाल करनी है, अपना मकाम और रुतबा समझना है, तो एक दिन भी ऐसा ये नहीं होगा कि वो कुरान के बगैर होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान अपने उस उरूज को पहुँचे जो शानदार माजी का हिस्सा है और वो बगैर कुरान के पहुँचे। ये एक दफ़ा भी नहीं हो सकता। सर पटखा जा सकता है, दीवारें तोड़ी जा सकती हैं, नए से कुलिये कायदे फार्मूले इस्तेमाल करके मुसलमानों की खोई हुई इज़्ज़त और रुतबा बहाल करने की नाकाम कोशिशें तो हो सकती हैं, लेकिन कुरान के बगैर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कोशिशें नाकाम हों, कामयाब हों।
वो तभी कामयाब होंगी जब अल्लाह के कुरान को वही हैसियत, वही मकाम, वही मर्तबा मुसलमान देंगे जो अल्लाह ने भी दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अतहर के लोगों ने दिया। आज कुरान की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। हुकूमत कहती है हमें भी ना सुनाओ, अदालतों वाले कहते हैं हमें भी ना कुछ कहो। फिरका वारियत ने पूरे मुआशरे में जहर खोल दिया है। एक एक घर में 10-10 फिरके हैं, एक एक सफ में खड़े हुए नमाजियों के हर एक का अलग अलग फिरका है। लेकिन इस फिरका वारियत को ख़त्म करने के लिए, ये मजहबी झगड़े ख़त्म करने के लिए कोई भी ये कहने को तैयार नहीं, कोई भी इस बात पर आमादा नहीं कि हाँ कुरान से बात फैसला करवा लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने अपनी बात रखनी है, आप अपनी बात रखें, मैं अपने उस्ताद की बात करूँगा, आप अपने की करें, मैं अपने उलमा की, आप अपने उलमा की। कहीं से कोई सदा, कहीं से कोई आवाज़ इस तरह की सुनाई दे तो बताएं कि मजहबी झगड़ा हो, सियासी झगड़ा हो, मुल्की झगड़ा हो, अदालतों की बात हो, बाज़ारों की बात हो, तिजारत की बात हो और फरीकैन ने, दोनों झगड़ने वालों ने ये कहा हो कि आओ जी कुरान से पूछ लेते हैं, एक केस भी नहीं मिलेगा, एक केस भी नहीं। हाँ, कसमें उठाने के लिए कह देंगे कि कुरान पे कसम उठा लेते हैं, ऊपर हाथ रख लेते हैं। ये करने के लिए तो शायद कोई आपको मिल जाए, शायद, लेकिन किसी मजहबी, सियासी, मुल्की, तिजारती झगड़े में, किसी फिरका वारियत के झगड़े में कोई फरीक भी आपको ये कहता नजर नहीं आएगा कि कुरान से पूछ लेते हैं। ये है दूरी, ये है पुश्त जो कुरान की तरफ इस उम्मत ने मजमूई तौर पर की है। तो रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो है, ये सबक याद दिलाने आया है। सदा लगाने वाले लगा के चले जाते हैं, जगाने वाले जगा कर चले जाते हैं, बेदार करने वाले, झंझोड़ने वाले झंझोड़ कर, हिला कर अपना फ़र्ज़ अदा करके चले जाते हैं। बाद का नफ़ा नुकसान फिर उन्हीं का है जो मानते हैं या नहीं मानते। और इसमें कोई अपने आप को धोखा देकर बात यूं रखी जाए कि नहीं नहीं बड़ी करीब है उम्मत कुरान के, तो वो धोखा है। उम्मत कुरान को बहुत मान रही है, बड़ी ताबेदार है कुरान की, ये कहकर खुद को धोखा तो दिया जा सकता है, हकीकी बात नहीं है ये। सच और हक यही है कि मुकम्मल तौर पर कुरान की तरफ इस उम्मत ने पुश्त की हुई है। कोई फैसल इसको मानने के लिए तैयार नहीं, कोई इसको सालिस मानने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने अकायद और आमाल इस पर परखने के लिए तैयार नहीं, कोई भी। हदीस की मुस्तनद किताबों में एक हदीस मुबारका आती है, उसमें कुरान के फ़ज़ाइल भी हैं। मुख्तसर वक़्त में उसी पर गौर व फ़िक्र फरमा लें। हदीस दो तरह से है, एक में ये है कि सवाल करने वाले अल्लाह के पैगंबर हैं और जवाब दिया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। एक तरीका हदीस का ये है। और एक तरीका, एक अंदाज़ उस हदीस का ये है कि सवाल करने वाले अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद खलीफा राबे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं।
और जो तवील जवाब है वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इस रमज़ान फॉर्मेलिटी वाला जुमा, मामूल का जुमा, मामूल की खिताबत और मामूल का बयान ना समझते हुए इसको ज़रा गौर व फिक्र फरमाएँ। और इस बात वो हदीस बयान करने से पहले ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मेरा मुशाहिदा तजर्बा नहीं है। जो भी मिंबरों पे अब इस वक्त बैठे हैं तकरीबन सबका यही रिज़ल्ट है कि सदा बसहरा साबित हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे खुली फ़िज़ा हो ना, उसमें कोई सदा लगाता है तो ना कोई सुनता है ना कोई जवाब देता है, ना उस पर कोई अमल करता है। तो मिंबरों की सदाएं सदा बसहरा ही हैं। ये रिज़ल्ट है। आज सुन्नी को नहीं रहा, अमली को नहीं करने के लिए तैयार। लेकिन मैंने उस वक़्त भी कह दिया कि सदा लगाने वालों का फ़र्ज़ है सदा लगाना। उन्होंने लगानी है, कोई कानों में रखे या कानों से दूसरी तरफ से निकाले, ये उसकी मर्ज़ी है। तो कुरान के साथ ये सलूक जो इस ज़माने के मुसलमान ने किया है, ये कभी भी नहीं हुआ। आज सबसे गैर मुअस्सिर किताब इस उम्मत ने कुरान को समझा है। बड़ी बड़ी किताबों को, दूसरी किताबों को, फार्मूलों को उम्मत अहमियत दे रही है, लेकिन कुरान को अहमियत देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो बहरहाल इस रमज़ान और रमज़ान का ये आखिरी जुमा और अलविदाई लम्हात में मामूल से हट के ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, खिताबत से हट के ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस उम्मत की शान व शौकत और मकाम व मर्तबे की बहाली कुरान के साथ ताल्लुक़, रबत और जोड़ में है। 10 सदियाँ भी कुरान की तरफ पुश्त किए रखी तो लानत तो बरस सकती है, अल्लाह की रहमत के ये मुस्तहिक नहीं हो सकते। तलख है अल्फाज लेकिन सच यही है कि जब तक उम्मत ने इस कुरान की तरफ पुश्त करके रखनी है, अपने ज़िंदगी के सारे शोबाजात और मराहिल से इसको निकाल कर रखना है, उस वक़्त तक ये उम्मत यूं ही जलील होगी। अभी बड़ी मामूली सी खबर है, लेकिन आप अंदाज़ा अगर लगा सके तो लगाइए कि कल परसों 2 दिन पहले डाकुओं ने मियाँ बीवी को लूटा, खामंद को बांधा, उसके सामने उसकी बीवी को खेतों में ले जाके रमज़ान में मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है। अभी को पस्ती की इंतहा बाकी है। रमज़ान है, खामद उसका सामने है और करने वाले सारे मुसलमान हैं। और फ़िरका वारियत के अंदाज में जाके शायद आप उनसे पूछें तो वो कहे जितना हमारा फ़िरका जन्नत का हकदार है इतना कोई भी नहीं है। वो जो इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले, जिन्होंने ना रमज़ान देखा है ना औरत की इज़्ज़त देखी है। ये मामूली सी खबर लेकिन दिल खराश है, दिल चीरने वाली खबर है कि उस खावंद को बांधा गया और उसके सामने रमज़ान में मुसलमानों ने इज्तिमाई ज़्यादती की है। जो आलमी लेवल पे हो रहा है मुसलमानों के साथ वो तो है ही है। तो बिल्कुल पक्की बात है, बात तलख है, लेकिन यही है कि जब तक इस उम्मत ने पुश्त दिखानी है कुरान को, उस वक़्त तक ज़िल्लत का अज़ाब इन पर मुसल्लत रहना है और ज़लील होना है।
और अगर वापस आना है तो एक ही हल है, कुरान की तरफ वापसी, इसके बगैर नहीं। तो हदीस मुबारका समाअत फरमा लें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नहा सतकूनु फितनतुन। इधर आके बैठो, खामोश हो, इधर हो जाओ, इधर उधर, बाहर वक्त नहीं मिला तुम्हें बातों का। आपने इरशाद फरमाया कि फितना होगा बहुत बड़ा, आजमाइश होगी बहुत बड़ी। तो जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ अल्लाह के रसूल, जिस फितने से आप डरा रहे हैं, आजमाइश आनी है कोई बहुत बड़ी इस उम्मत पर, तो उससे निकलना कैसे है? क्या फार्मूला होना चाहिए? कौन सी किताब होनी चाहिए? क्या उसूल होने चाहिए? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब समाअत फरमाने से पहले फिर तवज्जो फरमाइए कि आज उम्मत की पस्ती का हल बड़े बड़े लोगों ने पेश किया है, और शायद ये जो लफ्ज़ अभी मेरे ज़ुबान से निकला है, इस किस्म की एक किताब भी है, किताबों के नाम भी इस पर मौजूद है कि उम्मत की पस्ती का हल क्या है। फिर कभी कोई फार्मूला, कभी कोई तरीका, कभी कोई तरीका, और पहली 2-3 सदियां छोड़ के बाकी 11-12 सदियां अपने अपने फार्मूले और तौर तरीके इस्तेमाल करके देख लिए गए हैं, नाकामी हुई है। और वो उरूज, तरक्की, वो कमाल, वो शान आज तक उम्मत को हासिल नहीं हो सकी। वजह सिर्फ यही है कि और बातों से अपने आप को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि तरक्की और उरूज का और इज्जत का वो फार्मूला छोड़ा गया और दूसरे फार्मूले इख्तियार किए गए, जिस वजह से वो बात दोबारा हासिल नहीं हो सकी। तो सवाल आपने सुना, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मल मखरज मिनहा, कि फितना होगा, आजमाइश होगी, उससे निकलने के लिए क्या बात हमें चाहिए? किस चीज़ से हम निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? क्या ज़रिया, क्या सबब और क्या फार्मूला लगाएं हम तो हम उस फितने से निकलेंगे? तो जवाब बासवाब सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमाली तौर पे एक ही लफ्ज़ इरशाद फरमाया, बाद में तफसील भी बताई। आपने पूछा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि फितने से निकलने के लिए क्या ज़रूरत होगी, किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह, एक ही फार्मूला है उसका, एक ही तरीका है, उसके सिवा नहीं है, और वो है अल्लाह की किताब कुरान। ये मुख्तसर और इजमाली जवाब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले फितनों में से निकलना, उनसे बचना, इसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अल्लाह की किताब है। फिर आपने इरशाद फरमाया, उसमें तवील हदीस है, फरमाया फ़ीही नबउ मन क़ब्लकुम, कि कुरान मजीद एक ऐसी चीज़ है जो फार्मूला, जो तरीका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसमें तुमसे पहली कौमों की खबरें हैं। और जब भी इस मौजू पे कोई सोचता है, कोई बात करता है, गौर करता है,
तो हमेशा उरूज के असबाब तलाश किए जाते हैं और ज़वाल के असबाब तलाश किए जाते हैं। फिर उन पे बात होती है कि फ़लाँ कौम उरूज पे कैसे पहुंची, ज़वाल कैसे उनको आया। तो इसलिए आपने फरमाया कि जब तुम ये बात सोचने लगो कि हमने देखना है पहली कौमें कैसे उरूज पे पहुंची, कैसे तबाह हुई, तो जो फार्मूला, जो किताब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फ़ीही नबअ मन क़ब्लकुम, उसमें ये सारी बातें मौजूद हैं। तुम देखोगे कि कौम समूद कैसी थी, उरूज कितना था, ज़वाल कैसे आया, क्यों आया। तुम गौर करोगे इसमें तो तुम्हें पता चलेगा कौम आद कितने उरूज पर थी और कितना ज़वाल आया और क्यों आया। और तुम इस मौजू पे गौर करने लगोगे तो कौम फ़िरऔन का हाल तुम्हें इसी कुरान में मिलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि फ़िरौनी किस तरह उरूज पर थे। आज टेक्नोलॉजी उरूज पर है ना, आज सारे उलूम तकरीबन अपने उरूज पर हैं। आज भी एहराम मिस्र की तामीर कैसे हुई ये भी नहीं बता सकते। आज भी मिस्र में कुछ इमारतें हैं, उनको एहराम मिस्र कहते हैं। हज़ारों टन का एक पीस पत्थर का, वो इतनी बुलंदी पे उस ज़माने में कैसे ले जाया गया, आज की टेक्नोलॉजी भी जवाब नहीं दे रही इस सवाल का। इतने उरूज पर थे। फिर उनमें रोशनी का इंतज़ाम कैसे, मतलब मेरा उधर जाने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल ये एक लफ्ज़ ज़हन में रखिए कि अपनी तरक्की और उरूज के भी उरूज पर थे वो, लेकिन ज़वाल आया उन पर। तो फरमाया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इज़्ज़तों वाला रास्ता, तरक्कियों वाला रास्ता इख्तियार करना है, उस पर आना है, तो एक ही फार्मूला है अल्लाह की किताब, और उसमें है फ़ीही नबअ मन क़ब्लकुम, उसमें तुमसे पहली उम्मतों के हालात हैं। और फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व ख़ब्रु मन बादकुम, कि इस कुरान को मैं तुम्हारे लिए इसलिए मुकर्रर करके और बतौर हिदायत के फार्मूले के इसलिए ये दे के जा रहा हूँ कि इसमें तुमसे बाद में आने वाले हालात भी हैं। तुम्हारे बाद जो हालात आने हैं क़यामत तक और क़यामत के दिन तक, वो भी इसमें मौजूद हैं। और इस हवाले से कुरान मजीद की आयात काफ़ी हैं, लेकिन ख़ुद कुरान के मुतल्लिक़ बाद वालों ने जो कुछ करना है और उनके साथ जो होना है, वो दो आयतें ज़रा पढ़ लीजिए, क्योंकि ख़ास ज़हन आज हमने ये बनाना है कि इस उम्मत की तरक्की का ज़रिया सिर्फ़ अल्लाह की किताब है। नहीं होगी, जितने मर्जी फार्मूले इस्तेमाल करके देखो। अभी एक लफ्ज़ उसी हदीस का आने वाला है, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तो कुरान मजीद के मुतल्लिक़ इस उम्मत के साथ बाद में क्या होना है, फरमाया ना कि ख़ब्रु मन बादकुम, कि कुरान में तुम्हारे बाद की खबरें भी मौजूद हैं। तो बाकी क्या होना है उसको अलग रखिए, सिर्फ ये समझिए कि खुद इस उम्मत ने कुरान के साथ क्या करना था और फिर इनके साथ उसी वजह से क्या होना है। ये दो आयतें हैं कुरान मजीद की। एक आयत 16वें सिपारे में है, रात को दरस में भी आपने सुनी कि अल्लाह कुरान ने फरमाया, कुरान मजीद में है, खुद कुरान के साथ जो सलूक उम्मत ने करना है वो भी, और फिर इनके साथ जो कुछ होना है वो भी, दोनों बातें। तो उसमें यह है कि अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोगों को हम अंधा करके उठाएंगे। नबी ने होंगे, वो आंखें नहीं होंगी उनकी, और वो खुद सवाल करेंगे अल्लाह से कि लिमा हशरतनी आमा, ख़ब्रु मन बादकुम, तुम्हारे बाद की खबरें भी हैं। ये हैं कुरान में खबरें। कुरान ने पहले बताया, वाक़या बाद में होना है कि अल्लाह अंधा करके उठाएंगे। वो अंधा सवाल करेगा लिमा हशरतनी आमा,
कि या अल्लाह मुझे अंधा क्यों किया, वक़द कुन्तु बसीरा, मेरी तो आंखें थी दुनिया में। 16वां सिपारा है, हर बंदा उठा के कुरान पढ़ सकता है कि अल्लाह की तरफ से उसके अंधा करके उठाए जाने की वजह और रीज़न ये बताई जाएगी कि तूने कुरान छोड़ा था। और फिर एक और दूसरी आयत, इसकी भी तफसील अपनी जगह पे रहने दीजिए। अगर किसी जहन में हल्का सा भी इर्तियाश और लर्ज़श आ जाए तो मैं समझूंगा कि आज की बात कामयाब हो गई कि इस उम्मत ने पूरी तरह कुरान छोड़ दिया है, पूरी तरह मुकम्मल तौर पे कुरान से मुंह मोड़ के पुश्त करके खड़ी है ये पूरी उम्मत। कस्में उठाने के लिए तो है, ऊपर हाथ रखो, पैसे मेरे तूने देने हैं कि नहीं देने, रख कुरान दे उत्ते, मैं उठ चुक लवांदा, ये काम रह गया है कुरान के लिए। दूसरी आयत मुबारका वो ये है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में इस उम्मत की एक शिकायत लगानी है। वो शिकायत ये नहीं होनी, हालांकि जो मैं गिनने लगा हूँ वो भी शिकायतें हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने शिकायतों की फहरिस्त और लिस्ट में से जो शिकायत अल्लाह की बारगाह में लगाने के लिए मुंतखब करनी है वो ये है, ना जिना की शिकायत, ना बेनमाज होने की शिकायत, ना रोज़ा खोरी की शिकायत, ना हज ना करने की शिकायत, ना ज़कात खाने की शिकायत, ना फराड झूठ, कोई शिकायत अल्लाह के पैगंबर ने लगानी नहीं। हालांकि शिकायतें तो हैं, एक ही शिकायत लगानी है। 19वां सिपारा है, पहला सफ़ा है, काल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। एक ही शिकायत जो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह रहमान और रहीम की बारगाह में लगा रहे हैं। खुद रहमतुल लिल आलमीन है। रहमत यानी देखिए, मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बंदा नरम हो ना तो बड़ी सख्त बात करे तो उसका मतलब है बड़ा ही दुख है ना। वो नरम बंदा हो और सख्त बात करे तो आप उसके दिल के दुखाव को समझें फिर कि रहमतुल लिल आलमीन है और अल्लाह रहमान और रहीम की बारगाह में शिकायत लगा रहे हैं, तो फिर दिल कितना दुखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इन्ना कौमी, ये मेरी उम्मत, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इन्होंने कुरान की तरफ पुश्त की थी। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करें कि रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, कि मेरे अल्लाह मैंने समझाया, इनको बताया, इनकी आंखें खोली, झंझोड़ा, दिन रात एक की, अब एक घर भी ना बचा था कोई। कुरान कहता है एक काफिरों का घर भी नहीं बचा था। ये हजरत नूह की दुआ है और अल्लाह का उस पर आंसर और जवाब है। और यहाँ रहमतुल लिल आलमीन जब अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में अपनी शान के साथ कि मेरी इस उम्मत ने कुरान की तरफ पुश्त की थी, तो सोचिए फिर क्या उसका कोई जवाब नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से। तो ये दो बातें वो मैंने अर्ज की, फरमाया मेरे पैगंबर ने कि फीही नबाउ मन कबलकुम व खबरु मन बादकुम, कि ये कुरान को हिदायत का, उरूज का, तरक्की का फार्मूला और उसूल और फैसला कुन बात करार दे के तुम्हारे लिए मैं इसलिए मुकर्रर कर रहा हूँ कि इसमें पहले लोगों की भी खबरें हैं और तुम्हारे बाद वालों की भी खबरें हैं। और तीसरा लफ्ज़ और जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से ये निकला कि फ़ी हुक्म मा बैनकुम, कि ये कुरान कस्में उठाने के लिए नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर पैसे रख के उठाने के लिए नहीं है। ये फरमाया हुक्म मा बैनकुम, तुम्हारे झगड़ों का फैसला है इसमें, तुम्हारे झगड़ों का, मजहबी, सियासी, मुल्की झगड़ों का इसमें फैसला है। और ये मैंने शुरू में अर्ज किया दोस्तों से कि आज हर फिरका अपने आप को जन्नती समझ रहा है, दूसरों को जहन्नमी, और हर फिरका अपने आप को हिदायत याफ्ता,
और दूसरों को गुमराह और काफिर, लेकिन कोई भी, एक भी, सब की बात कर रहा हूं, एक की नहीं, सब की, कोई भी इस बात पर आमादा नहीं कि हम अपने मजहबी झगड़े कुरान से हल करवाएं। इस बात पे कोई भी आमादा नहीं। कोई भी फिरका भी इस बात पर आमादा नहीं कि हम झगड़ रहे हैं फलां मसले में, फलां मौजू पर, फलां मौजू पर, तो आओ देखो कुरान क्या कहता है। इस बात पे कोई तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह के पैगंबर क्या फरमा रहे हैं कि हुक्म मा बैनकुम, तुम्हारे सारे झगड़ों का हल कुरान में है। तो कोई फिरका भी जब अपने किसी झगड़े में भी कुरान को सच्चे दिल के साथ फैसल सालिस काजी और जज मानने के लिए तैयार नहीं, तो इतना तो बताइए फिर ये पुश्त है कुरान की तरफ कि ये मुंह है कुरान की तरफ? ये कुरान की तरफ इससे बड़ी पुश्त क्या है कि हर बंदा भी ये समझ रहा है कि जो मेरा अकीदा है, जो मेरा अमल है, वो ठीक है। अगर कुरान भी उसके खिलाफ कहे तो वो शायद ठीक ना हो, वो शायद ठीक ना हो, मैं ठीक हूं अपनी जगह। तवील हदीस है, वक्त हो गया। एक बात और, इसी हदीस के लफ्ज़ हैं, काफ़ी सारे हैं, आपने बातें काफ़ी इरशाद फरमाई, तवील हदीस है, उसमें फैसला कुन अंदाज से आपने ये भी बात फरमाई है कि वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही। ये समझिए बड़े गौर से, मेरे और आपके सच्चे और करीम आका ने इरशाद फरमाया कि वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही, कि जिसने हिदायत तलाश की इसके अलावा किसी और काम में और किताब में। ये मेरी बात नहीं है, मेरे मस्जिद की, मेरी जुमात की बात नहीं है, मेरे मसलक की बात नहीं है, हम सब के सांझे करीम आका की बात है और कानों में रखनी है। नहीं रखेंगे तो मैंने पहले अर्ज किया, सदा लगाने वाले लगा के चले जाते हैं, नफा नुकसान पीछे वालों का होता है। तो आपने इरशाद फरमाया वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही, जिसने हिदायत तलाश की अल्लाह की इस किताब के अलावा में। इसके अलावा कोई तर्जुमा तो नहीं है जिसका अगर कोई जानता है, तो मैं तो यही समझता हूं कि इसके अलावा में जिसने हिदायत तलाश की, कोई और फार्मूला लगाने की कोशिश की कि उम्मत उठ जाए, कोई और कायदा कानून लगाने की कोशिश की कि उम्मत की पस्ती का कोई इलाज नजर आ जाए, कोई और तौर तरीके इस्तेमाल करके उम्मत को उठाने की कोशिश की, तर्जुमा फिर वही कर दूं ताकि बात वही रहे, समझाने के बाद, तफसील के बाद भी जो अल्लाह के पैगंबर की ज़ुबान अक़दस से निकल रही है, वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही, जिसने इसके अलावा किसी और में हिदायत को तलाश किया और समझा कि इसमें उम्मत की बस्ती का हल है, इसमें उम्मत की जिल्लत से इज्जत से बदल जाएगी, ये फार्मूला लगाने से उम्मत इज्जत और इज्जत की औज को और कमाल की औज को पहुंच जाएगी। अल्लाह के पैगंबर ने फैसला सुनाया है, अज़ल्लाहुल्लाह, उसे अल्लाह गुमराह करेंगे। जिसने कुरान को छोड़कर कहीं और हिदायत तलाश की, उसको अल्लाह गुमराह रखेंगे, उसको अल्लाह गुमराह रखेंगे। ये हदीस के अल्फाज हैं, नक्शा आपके सामने है। मैंने अर्ज किया, पहली 3 सदियां छोड़ के क्या क्या फार्मूले नहीं लोगे, क्या क्या उसूल तौर तरीके नहीं लगाए गए। बड़े बड़े समझदार मुफक्किरीन आए हैं, करते रहे अपनी अपनी कोशिशें, बताइए एक जर्रा बराबर भी फर्क पड़ा है? इंसाफ से बताइए, आज पिछली सदी से अब उम्मत ज्यादा ज़वाल पजीर है कि नहीं? मतलब कल तो हम बादशाह थे, यहाँ एशिया में हमारी हुकूमतें थीं, अब कहाँ हैं? IMF ने 1 रुपया बिजली की कीमत कम करने की इजाज़त दे दी है। ये इज्जत है, इजाज़त दी है। खबरें को लफ्ज़ है आज की खबर का, IMF ने बिजली का 1 रुपया कम करने की इजाज़त दी है। मुल्क हमारा, बिल हमने देने, हुकूमतें हमारी, इसको इज्जत कहते हैं।
कि 1 रुपया बिजली की कीमत कम करने के लिए किस से इजाज़त लेनी पड़ी हमें, और इजाज़त दी है, इजाज़त का लफ्ज़ आया है। ज़िल्लत की भी कोई इंतहा है कि हम 1 रुपया बिजली का कम करने का फ़ैसला भी अपने मुल्क में आप नहीं कर सकते। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कितने फार्मूले लगे, कितने तौर तरीके अपनाए गए, कितने अंदाज इख्तियार किए गए, कितने मुफक्किरीन ने अपने अपने उसूल पेश किए। क्या एक ज़र्रा भी ऊपर हुई है ये उम्मत? इंसाफ से बात करें। बीमारी है तो उसको बीमारी कहना पड़ेगा, उसको लेप कर ऊपर से पट्टियाँ करके छुपाने से बात कभी भी हल नहीं होगी। यही साफ बात यही है कि पहले से ज़्यादा पस्ती आई है, पहले से ज़्यादा इज्जत ख़राब हुई है, पहले से ज़्यादा ज़िल्लत हुई है। क्यों हुई है? अल्लाह के नबी ने पहले फरमाया था कि वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, जिसने इसको अपनी हिदायत का, अपनी इज्जत का, अपनी तरक्की का और अपनी कामरानी का तयशुदा फार्मूला ना समझा, दूसरी जगह हिदायत और रहनुमाई और रोशनी के लिए दौड़ता फिरा, अज़ल्लहुल्लाह, उसे कभी भी हिदायत, रोशनी, इज़्ज़त और तरक्की नहीं मिलेगी। इस रमज़ान हम शायद ये समझ जाएं, और यही सदा आज लगानी थी कि रमज़ान का और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और इस ताल्लुक़ को बाकी महीनों में और ज़िंदगी के तमाम शुबाजात में उजागर करने की और मजबूत करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के हाथों में कुरान दीजिए, अपने घरों में कुरान रखिए, कुरान को समझिए। ज़िंदगी में एक दफ़ा ही हमारी मिन्नत समझ के, हमारा तरला समझ के, हमारी समाजत समझ के एक दफ़ा इसको पढ़ तो लीजिए अपनी ज़ुबान में, पश्तो हो या फ़ारसी या उर्दू या पंजाबी, इसको समझिए तो सही अल्लाह कहना क्या चाहते हैं, इसमें क्या पैगाम भेजा है। तो आप उम्मीद है कैसे सवाल करूँ, सब तैयार हैं, ऐसे ही कर लेते, सब तैयार है ना इस बात के लिए। ज़िंदगी में वक़्त निकालिए, 30 सिपारों को एक दफ़ा अल्लाह के इस कुरान को, अल्लाह के इस पैगाम को, इसको समझिए। निफाज का मरहला तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन इस्लाम का तरीका यही है, इनफरादी मेहनत से इज्तिमाई तब्दीली, इनफरादी मेहनत से इज्तिमाई तब्दीली। ये निफाज का जो है ना, नाफिज करो, मैंने वो तो पहले बताया कि अब तो नाफिज करने का लफ्ज़ ही लोगों के लिए नामानूस है। उसका क्या मतलब होता है यही नहीं पाकिस्तानियों को पता कि नाफिज करना किसको कहते हैं। मतलब इतना ये मुतालबा भी धकेल दिया गया है पीछे। लेकिन अगर नाफिज कर भी दिया जाए, इनफरादी मेहनत ना हुई हो तो फ़ायदा नहीं होगा। इस्लाम का तरीका चेंजिंग का और तब्दीली का और इनकलाब का यही है कि इनफरादी मेहनत होगी। तो इसके लिए कम अज़ कम ये मस्जिद में आए हुए साथी इरादा और पूरी तरह तमन्ना और शौक़ के साथ इस अगले साल यानी अगले रमज़ान मुबारक से पहले पहले कोशिश फरमाएँ कि सारा कुरान हमने तर्जुमे के साथ पढ़ना है और इल्म और अमल की नीयत से पढ़ना है। करेंगे इंशाअल्लाह जी। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की हमारी टूटी फूटी जो भी तौफ़ीक हो सकी इबादतें हुई हैं, कुरान की तिलावतें हुई, रमज़ान के रोज़े रखे गए, ज़कात और सदका दिया गया, सब अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ सिद्दीक़ आज़ाद साहब से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। एक वसी सिलसिला है वहाँ मदरसे का, वो चल रहा है। 80 कह रहे थे, कितने बच्चे? 80 बता रहे थे ना बच्चे, 80 बच्चा जिनका मुकम्मल अखराजात मदरसा अदा कर रहा है और असातिज़ा की तनख्वाहें और बिल वगैरह। तो वो तावन के लिए तशरीफ़ लाए हैं उनकी तरफ से नुमाइंदा। तो आप तमाम हज़रात से ख़ुसूसी गुजारिश